वहीं माउंट आबू में देश के सबसे बड़े भौतिक अनुसंधान वेधशाला केंद्र में लंबे समय से इंतजार के बाद इसरो व पीआरएल के वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर धूमकेतु 31 एटलस का सफल अवलोकन करने के बाद 12 नवंबर से लगातार माउंट आबू में दिखाई दे रहा है, जिस पर शोध करने के लिए इसके धूमकेतु विभाग के प्रमुख प्रोफेसर शशि किरण गणेश अब आगे की शोध को बढ़ाएंगे और इस पर बारीकी से आगे की खोज की जाएगी। माउंट आबू में वे इंडिया न्यूज से भी रूबरू हुए। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने देश के जाने माने वैज्ञानिक, भारत सरकार के भौतिक अनुसंधान विभाग में धूमकेतु विभाग के प्रमुख और टीम लीडर शशि किरण गणेश से खास बातचीत की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर अनेक खोज की हैं और माउंट आबू में आज हमारे साथ हैं शशि किरण गणेश, जो कि प्रोफेसर हैं पीआरएल के अंदर। और कहीं ना कहीं जो धूमकेतु 12 नवंबर से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं नई सोच सामने आएगी। कई चर्चाएं हैं, पूरे विश्व में है। हम बात करना चाहेंगे शशि किरण गणेश से। आप बताइए कि किस प्रकार से ये जो धूमकेतु देखा गया है कहीं न कहीं विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाएगा, या जो शोध होगी वो कहीं न कहीं इसमें एक नयापन दिखाई दे रहा है। तो ये जो धूमकेतु है ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये हमारे सूर्यमंडल का पार्ट नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है। तो इससे हमको जो बाकी के जो तारे हैं उनके बारे में वो कैसे बने हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको इसका स्टडी से मिल सकता है। तो इसका इसीलिए महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये बाहर से आया है, हमारे सूर्यमंडल का पार्ट नहीं है। तो इसका स्टडी करने से हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि बाकी सूर्यमंडल भी कैसे बने होंगे। माउंट आबू एक शोध का पूरा क्षेत्र रहा है, अहमदाबाद गुजरात से जुड़ा हुआ ये है, कई शोध हुई है। क्या इसके अंदर नयापन है और पहले जो शोध हुई है उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो जैसे शोध तो हर एक चीज़ का अलग अलग रहता है, उन सबका अलग महत्व होता है। तो जैसे यहाँ से पहले भी एक्सोप्लैनेट जो ढूंढे हुए हैं भारत में पहली बार जो डिटेक्ट हुआ वो यहाँ पर से ही हुआ है, माउंट आबू से ही। और ऐसे ही बहुत सारे धूमकेतु जो हमारे सूर्यमंडल के हैं उनके बारे में भी काफ़ी काम किया है पीआरएल के वैज्ञानिकों ने। तो इस टाइप और फिर जो ब्लैक होल वगैरह हैं और जो तारे जहाँ बन रहे हैं नए नए, तो उनके बारे में भी अध्ययन हुआ है। किस प्रकार के तत्व पाए गए हैं हाँ, तो जैसे ये जो धूमकेतु है उसमें जो मेजर रिजल्ट हमारा जो इस बार आया है तो वो ऐसा बता रहा है कि उसमें जो पदार्थ है वो उसी टाइप के पदार्थ है, मिलते जुलते हैं जो सूर्य के धूमकेतु होते हैं उसके साथ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, वो सूर्य के जो धूमकेतु होते हैं उनमें भी रहता है। हमारी क्या चुनौतियाँ हैं आगे? चुनौतियों में तो सबसे ज़्यादा तो मेजर ये है कि जो लाइट पोल्यूशन है उसको हमें कुछ तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो यंत्र है उसमें नॉइज़ बढ़ता है। बिकॉज ये जो बैकग्राउंड है वो, जैसे आप अगर सिटी से तारे देखने जाएंगे तो दिखते नहीं है, आप माउंट आबू आएंगे तो यहाँ पे दिखने लगते